भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विधिवशावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सत्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का 5वां दिन है। 4 क्लासें पहले हो चुकी हैं और वो 4 क्लास जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा अपने उसमें ग्रुप में, तो वो दोबारा देख सकते हैं। या जो जिनको बिल्कुल नहीं आता वो 4 क्लास वो भी देख लें और ये 5वीं है, तो स्वर विज्ञान पूरा समझ में आएगा और इससे हम आगे चलते रहेंगे। और आज हम स्वर विज्ञान की क्लास में जानेंगे कि स्वर विज्ञान और ज्योतिष में क्या समानता है। हम किस लिए सीख रहे हैं? इसलिए कि हमें एक स्वर विज्ञान एक ज्योतिषी की तरह काम करेगा, ठीक है। और सेकंड एक पॉइंट आएगा कि खाली स्वर क्या होता है, भरा स्वर क्या होता है, और रिक्त स्वर या पूर्ण स्वर कह सकते हैं, या रिक्तांग या पूर्णांग कह सकते हैं। मतलब रिक्तांग या पूर्णांग मतलब या तो अंग हमारा खाली है या अंग पूरा भरा हुआ है ना। या ये भी देखेंगे कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो अगर टाइम मिलता तो और भी कई ले लेंगे, जैसे बच्चों का एग्जाम देने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम शुरू करते हैं पहले कि स्वर विज्ञान और ज्योतिष में समानता। भाई हम स्वर विज्ञान सीख रहे हैं तो इसका हम कैसे जीवन में लाभ उठाएंगे? तो सबसे पहले यह है कि स्वर विज्ञान कई दृष्टियों से एक ज्योतिषी की तरह काम करता है, लेकिन इसका आधार ग्रहों की गणना से अधिक श्वास, प्राण और चेतना पर आधारित है। ये बेसिकली हमारी आत्मा पे आधारित है। जो जवाब देना है, अब इसमें ज्योतिष भी लूंगा, शायद इस बार नहीं लूंगा तो अगली बार प्रेडिक्शन कैसे करते हैं एडवांस में ले लूंगा 2 दिन बाद। तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि कोई अगर आपके पास आया है या पूछना चाहता है या आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसमें स्वर विज्ञान आपकी कैसे हेल्प करेगा। कि स्वर विज्ञान में यह माना जाता है कि जिस समय कौन सा स्वर, जैसे ईड़ा चल रहा है, पिंगला है, सुषुम्ना, ये सब आप जानेंगे, सक्रिय है, वही उस क्षण की ऊर्जा, सफलता और मन स्थिति और भविष्य के संकेत देता है। इन्हीं तीनों नाड़ियों से या 3 स्वर से, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर या सुषुम्ना से ही हम जान सकते हैं, है ना। अब क्या जान सकते हैं कि शुभ और अशुभ समय का, कि ये समय शुभ है या अशुभ है। जैसे ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों में शुभ बताया जाता है,
वैसे ही स्वर विज्ञान सक्रिय स्वर देखकर बताते हैं। क्या करते हैं कि कौन सा कार्य करना उचित है, यात्रा सफल होगी या नहीं होगी, वार्ता, व्यापार, पूजा या ध्यान कब करना चाहिए। चंद स्वर का मतलब होता है जैसे शांति, अध्ययन करना है, बिल्कुल पढ़ना है, ध्यान, प्रेम, आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा। वो सूर स्वर व्यापार करना है, निर्णय लेना है, वाद विवाद किसी के साथ तर्क करना है, शक्ति और कर्म के लिए शुभ होता है, मतलब शारीरिक काम करने के लिए। अब ये भविष्य के संकेत देने की इसमें क्षमता है। कैसे है कि जैसे सफलता असफलता, इसमें सफल मिल होगे नहीं होगे तो ये बहुत जल्दी बताया था। रोग आरोग्य, लाभ हानि और मानसिक स्थिति का पूर्व संकेत मिल सकता है। यह एक प्रकार की जीवित ज्योतिष मानी जाती है। ज्योतिष तो है, जीवित है, जिंदा, मतलब लाइव ज्योतिष आ रही है, मतलब आपकी जो आत्मा है उसी से जवाब निकल के आता है। क्योंकि इसमें जन्म पत्री की बजाय वर्तमान क्षण की प्राणिक स्थिति पढ़ी जाती है। कुंडलिनी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो घट रही है, सांसें निकल रही हैं, उससे मानते हैं। इसका एक, चलो और भी अभी समझा दो। ग्रहों और नाड़ियों का संबंध। स्वर विज्ञान में इड़ा नाड़ी क्या होती है, चंद्र ऊर्जा होती है, चंद्रमा की ऊर्जा, और प्रणा नाली सूर्य की ऊर्जा होती है, और सुषुम्ना को आध्यात्मिक संतुलन से जोड़ा जाता है। इसलिए है केवल श्वास विज्ञान नहीं, बल्कि सूक्ष्म ज्योतिष और योग का भी संगम है। इसको आप स्वर विज्ञान ही मत समझ लेना, इसको ये समझना कि आप एक तरह से ज्योतिष और योग का एक मिला जुला असर दिखेगा। मतलब इसको आप अपने आप ज्योतिष के तरह भी अपने स्वर विज्ञान को यूज कर सकते हो। इसका एक ये भी सबसे बहुत जरूरी फायदा है जो कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, कि ज्योतिष में गणना की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर विज्ञान में साधक उसी क्षण अपनी श्वास देखकर निर्णय ले सकता है। उसी इस पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, अभी यात्रा करनी चाहिए या नहीं, किस दिशा में जाना शुभ है, कौन सा कार्य सफलता देगा। इसी कारण अनेक योगी स्वर विज्ञान को क्षणिक ज्योतिष कहते हैं, कि मतलब एक बहुत तुरंत या इसी समय, बिल्कुल क्षण में इसका जवाब मिल जाता है और पता लग जाता है। इसका गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। स्वर विज्ञान केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्राण संतुलन, प्राण का संतुलन। प्राण कैसे लिए जाते हैं, चेतना का जागरण, जो कॉन्शियसनेस है, मन नियंत्रण रहता, और अंततः आत्मबोध, अपने आत्मा को जानने में मदद करेगा। जब साधक स्वर को समझ लेता है तो वह बाहरी ग्रहों से अधिक अपने आंतरिक प्राण ग्रहों को पढ़ना सीख जाता है। अभी आप जब तत्वों को जान जाओगे ना, सांस तो जान ही गए हो, अभी तत्वों पे इस बार बहुत अच्छी तरह से ड्रिल पे प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ कि कैसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक बहुत पुराना कथन भी है, लोगों ने कहा भी है कि जिसने स्वर को जान लिया उसने काल को जान लिया। अर्थात स्वर का नाम समय, परिस्थिति और ऊर्जा के रहस्यों को खोल देता है। इसीलिए है इसको हम जो एक ज्योतिष भी कहते हैं, कि हमारा स्वर विज्ञान ज्योतिषी की तरह काम करता है। तो इस बार हम थोड़ा एडवांस में जब चलेंगे तब ज्योतिष में ज्यादा काम करेंगे, और इसको एक नए तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे कि आप की जितनी उम्र है, तो इस बार हम प्रैक्टिस भी ज्यादा करवाएं, प्रैक्टिस पे जोर देंगे। पढ़ाने से क्या होता है, आप लोग भूल जाते हो, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके आत्मसात हो जाएगी। मतलब काम तो आपके हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी उम्र बढ़नी है तो उसमें कैसे बढ़ेगी। और मैं सिद्ध करवा दूंगा आप सबको, और बता भी दूंगा कि अगर आप 24 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो कितनी उम्र बढ़ती है। ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैंने किसी जगह नोट कर रखा है, तो मैं आपको शायद देख के बताऊंगा। तो ये स्वर विज्ञान हमारा ज्योतिषी के बराबर ही काम करता है। अगर आपको स्वर विज्ञान आ गया है तो ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि आप अपना पंचांग खुद बना सकते हो, ठीक है, ज्योतिष के साथ। तो ये हो गया ज्योतिष के साथ कंपैरिजन आपका स्वर विज्ञान का। अब हम आज चलते हैं कि स्वर विज्ञान में अभी आप लोगों ने बहुत सीखा, लेफ्ट स्वर, राइट स्वर, सुषुम्ना, चेंज, आपने कौन सा चल रहा है ये जाना,
और इसको कैसे बदल सकते हैं वो भी जाना, और सुबह कैसे उठ सकते हैं वो भी जाना आपने। तो स्वर विज्ञान में क्या है कि जो भरा स्वर और खाली स्वर, दो स्वर लेते हैं। अभी आपने इसमें क्या होता है कि जैसे स्वर विज्ञान में आपने लेफ्ट स्वर चल रहा है या राइट स्वर चल रहा है, तीन चेंज आनी है ना, या सुषुम्ना चल रही है। अब जो एक चल रहा है उसमें क्या है, एक जो चल रहा है उसी टाइम उसे हम भरा स्वर कहते हैं, और जो खाली है वो खाली स्वर कहते हैं। ये बहुत मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण है। किसी भी समय एक नासिका अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होती है, दूसरी कम सक्रिय होती है। ऐसे देख लो कि एक नाक से ज्यादा हवा आ रही होती है, एक से कम आ रही होती है, चाहे 55-45 का अंतर हो, लेकिन होता जरूर है। इसी आधार पर हम भरे और खाली स्वर का निर्धारण करते हैं, कौन सा हमारा स्वर भरा है और कौन सा खाली है। अब देखिए भरा स्वर क्या है, जिस नासिका से श्वास का प्रवाह अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से हो रहा है। मतलब जिस नासिका से आपका वो स्वर चल रहा है, जौन सा स्वर चल रहा है वो आपका भरा हो गया, जो नहीं चल रहा है वो खाली हो गया। उदाहरण पर देखो, मानो एक बाई नासिका से आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, लेफ्ट स्वर प्रवाहित हो रहा है। मतलब जैसे आप उठे तो आपने देखा कि आप या चेक किया तो लेफ्ट स्वर चल रहा है, इसका मतलब लेफ्ट स्वर आपका भरा हो गया, चंद्र स्वर, और राइट स्वर फिर खाली हो गया। मतलब एक एक भरा है तो एक खाली रहेगा। जौन सा स्वर चल रहा है वो भरा है, जो नहीं चल रहा है वो खाली है। तो जब लेफ्ट स्वर चल रहा होगा तो क्या करा, शरीर में और मन में अधिक प्रभाव पड़ता है। अब भरा पता लग गया। अब खाली, जिस नासिका से श्वास का प्रवाह कम हो रहा हो, लगभग ना के बराबर हो, या खाली स्वर हो, रिक्त स्वर, इसे कहा जाता है। यदि बायां स्वर और दायां स्वर, बायां स्वर अगर चल रहा है तो दायां खाली हो गया, अगर दायां स्वर चल रहा है तो बायां खाली होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपको भी आ जाएगा। दो 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 तीन मतलब घंटे में आप देखोगे ना, पता लगाओगे ना, एक दो बार दिन में बैठ के, तो ये आपको पता लग जाएगा भरे स्वर का और खाली स्वर का। अब इनके हम कार्य बताते हैं कि ये भरे स्वर हमारा लिए क्या काम करता है और खाली स्वर क्या काम करता है। खाली का भी मत सोचो कि खाली नहीं, खाली का भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है लाइफ में। इसका स्वर विज्ञान में इसका बहुत ज्यादा व्यवहारिक उपयोग है, वो बताऊंगा। स्वरोदय परंपरा में कहा गया है, स्वरोदय परंपरा का मतलब है स्वर विज्ञान में कि जब किसी व्यक्ति से मिलने जाएं, अगर आप महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने जा रहे हैं या यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो भरे स्वर की ओर पहला कदम रखना है। ठीक है ना। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम पे है ना, तो आपने जो भरा स्वर है उसे आगे रखना, पैर को, और उसके बाद उस बंदे से संपर्क करोगे तो आपका संपर्क शुभ माना जाता है। ऐसे, और मानो जैसे बायां स्वर भरा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, बायां पैर पहले आगे बढ़ाएंगे। या ये समझो कि जौन सा स्वर चल रहा है, कई बार कई तरह समझ लो उसको, जौन सा स्वर चल रहा है वो पैर हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हम किसी अच्छी तरह जा रहे हैं किसी मिलने से, किसी बंदे से, और हम चाहते हैं कि हमारा काम जरूर हो, अगर दायां स्वर भरा है तो हम दाएं पैर आगे निकालेंगे, घर के बाहर आगे निकालेंगे। ठीक है ना। और उसके पास जाएंगे जिस बंदे से मिलने, तो उसके दरवाजे पे भी टच करेंगे, वो मैंने बता ही रखा है ना, और अपने उसको दाहिने तरफ रख लेंगे। तो और अब अगर हम व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या कुछ पूछ रहे हैं, तो परंपरागत स्वर विज्ञान में वर्णित है, ये लिखा हुआ है बाकायदा, कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, अधिकारी, गुरु या ग्राहक से बात करते समय, ये बिजनेसमैन के लिए भी ठीक है जो बिजनेस करते हैं, ग्राहक से बात करते समय अपने भरे स्वर की ओर रखने का प्रयास करना लाभदायक माना जाता है। मानो किसी से आप डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका भरे स्वर की तरफ अगर वो बंदा बैठा है तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। यदि बाएं स्वर चल रहा है तो व्यक्ति को बाईं ओर बिठाइए, अगर आपका दाएं स्वर चल रहा है तो व्यक्ति को दाईं ओर बिठा लीजिए। अब यात्रा में कैसे करेंगे उपयोग इसमें, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो यात्रा प्रारंभ करते समय सक्रिय स्वर की ओर का पैर पहले बढ़ाना शुभ होता है। पहले बता दिया मैंने कि अगर कभी भी यात्रा घर से बाहर निकलो, जौन सा स्वर चल रहा है वो पैर पहले निकालो, और अपनी दहलीज पर कुंभक करके निकालो तो और ज्यादा फलीभूत होता है। अब अगर आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, तो ध्यान, जब कुछ भी कर रहे हो, तो केवल भरा स्वर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दोनों स्वरों का संतुलन, सुषुम्ना, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
आध्यात्मिक साधना में, पूजा पाठ में आपके लिए सुषुम्ना बहुत अच्छी होती है। भरे और खाली स्वर के इनके दोनों के लाभ क्या हैं? देखो, भरे स्वर के लाभ तो ये हैं कि प्राण शक्ति का अधिक प्रवाह होता है। जो स्वर होगा ना, उस स्वर में बहुत ज्यादा प्रवाह हो रहा होगा, चल रही होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य में सफलता की संभावना है, मन और शरीर की वर्तमान अवस्था का ज्ञान होता है, स्वर के अनुसार उचित कार्य का चयन करना चाहिए। अब खाली स्वर में हम ऐसा समझ लो कि स्वर परिवर्तन का अनुमान। खाली स्वर का मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, अभी थोड़ी जो खाली है वो थोड़ी देर में भरा हो जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि जो खाली है एक एक घंटे बाद सांस बदलती रहती है, तो थोड़ी देर में वो भर जाएगा, मतलब उसको कहते हैं कि मतलब अगर अभी खाली है थोड़ी देर भर जाएगा। इड़ा पिंगला संतुलन, दोनों के नाड़ियों का संतुलन का भी अध्ययन इसी से होता है। स्वर योग के अभ्यास में सहायता होती है और स्वर बदलने की आवश्यकता का निर्णय ले सकते हैं कि हमने स्वर कैसे कब बदलना है। अब देखो, खाली स्वर का हम कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे ये बताता हूं मैं अभी आपको। जैसे कि अगर मानो इसको, जैसे भरा स्वर हमारा बहुत बेनिफिट देता है ना, ऐसे खाली स्वर भी बहुत बेनिफिट देता है। उसे हम कैसे यूज करेंगे मेहता साहब? देखिए कि अब अगर आप मानो सिगरेट पी रहे हो, आपका जानने वाला या गुटखा खा रहा है या शराब पी रहा है या कोई भी ऐसी निगेटिव चीज जिसे आप छोड़ना चाहते हो, या ऐसा कोई बंदा जिसे आप छोड़ना चाहते हो, वहां पर हम इस रिक्त स्वर का या खाली स्वर का योग करेंगे, है ना। जैसे कोई ड्रिंक छोड़ना चाहता है, सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोई भी चीज छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करे? मैं बहुत ध्यान से सुनना, खाली स्वर में करना है, समझ गए ना। जैसे आपने सिगरेट पीनी है और आप चाहते हैं कि हमने सिगरेट छोड़नी है, तो उससे क्या, जौन सा स्वर खाली है उस हाथ से सिगरेट पी लो, उस हाथ से उठा लो। शराब पीनी है तो जो खाली स्वर है उससे ले लो। तो आप देखोगे कुछ ही दिन के बाद आप देखोगे आपका अपने आप ही वो चीज करने में मन नहीं लगेगा। मीन्स आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी और धीरे धीरे आप उस चीज को छोड़ दोगे। तो इसका हम उपयोग कर सकते हो। वहां पर आप दूसरे को भी बता सकते हो कि आपके अंदर ये बैड हैबिट है, लेकिन स्वरों को जानना सीख लो कि लेफ्ट स्वर चल रहा है, खाली स्वर, राइट स्वर चल रहा है, जौन सा स्वर खाली है, तो खाली स्वर से अगर उसको गलत काम करते हैं तो वो काम धीरे 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 आपसे छूट जाएगा, ये मान के चलो। और कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अगर सूर को एक्टिव करना है, नहीं होता, लेफ्ट साइड चला जाता है, तो पान का पत्ता नहीं होता है, तो पान का पत्ता खा लो, ठीक है ना, या गुड़ खा लो, तब भी सूर इमीडिएट एक्टिव हो जाएगा। ये होता है लाइफ में हमें काम यूज करने के लिए। अच्छा, लेकिन बात चली खाली स्वर की, तो खाली स्वर को हम वहां पर यूज कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि जैसे हम किसी ऐसे बंदे से मिलने जाना कि जिस बंदे को मैं नहीं चाहता हूं या जिससे हमारी नहीं पटती है, तो खाली स्वर पहले हाथ बाहर रखेंगे। ये देखो, किसी अपने अच्छे आदमी से मिलना है तो उसके घर में हम राइट स्वर पैर रखेंगे, भरा स्वर। अगर किसी ऐसे दुश्मन के घर या जिसे हम नहीं चाहते हो, तो अपना लेफ्ट पैर आगे रखेंगे। ये बहुत खास चीज है। और एक चीज देख लो, जो अभी आ गया थॉट निकल जाएगा। आपके पास मानो कोई लड़ झगड़ा कर रहे हैं, आपको समझाना है, तो आप कई बार नोट करते हो कि आप दोनों पे हाथ रखते हो तो एक बंदा इमीडिएट शांत हो जाता है और एक बंदा बोलता रहता है, ठीक है ना। और तो इस तरह से आप जिसको शांत करना चाहते हो उस पर खाली हाथ से रख दो। मानो आपका ही किसी बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत टच हो जाए और कोई लड़ने कोई आ जाए, कुछ भी बोलने लगे, तो आपका जो वहां पर भारी स्वर नहीं रखना, खाली स्वर, उसको टच करना सिर्फ कि भाई साहब, आप जैसा, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, मेरी गलती है, लेकिन और आप जैसा कहोगे मैं वैसा मान लूंगा। इतने ही कह के थोड़ा सा अपना खाली स्वर उसके वाला हाथ उसके सर पे टच कर दो, अगर कर सकते हो तो। जरा सा भी टच करोगे और बात मान जाएगा। लड़का ज्यादा उत्तेजित हो रहा है बच्चा, तो आप खाली स्वर वाला हाथ रखो, वो इमीडिएट शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम एक खाली स्वर का भी उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे हम भरे स्वर का करते हैं, कभी भी देख लेना।
अच्छा, और खाली स्वर का, जैसे हॉस्पिटल जाना, ठीक है ना, हॉस्पिटल जाना तो अच्छा तो लगता नहीं किसी को, तो फिर हम खाली स्वर में निकलें और हॉस्पिटल में खाली पैर रखें। अगर हम आप अपना ऑपरेशन करवाने जा रहे हो तो राइट स्वर में जाना हो, ये ध्यान रख लेना। अगर किसी दूसरे को मिलने जा रहे हो तो खाली स्वर में जाओ हॉस्पिटल में, ठीक है ना, खाली स्वर वाला हाथ पहले लगाओ, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हो, आपका बिजनेस है या आपका कोई पड़ोसी, आप नहीं चाहते कि आपके पास बार बार आए, और अगर वो आ रहा है तो उसे आपने खाली स्वर में रखो। या जैसे गेट पे वो आ रहा है, आपको पता है कि आपने गेट खोलना है या उससे मिलना है, तो आप अपने स्वर को बिल्कुल खाली कर लो, दोनों को बिल्कुल नाक से स्वर बाहर निकाल दो, बिल्कुल खाली होगा। फिर उसे कहो आओ। जब वो कहेगा खाली स्वर में, फिर वो देखेगा थोड़े बहुत दिनों में आपसे पास आने छोड़ देगा। कई बार होते हैं लोग बहुत तंग करते हैं बिजनेस में, उसमें अननेसेसरी, आप चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का टाइम है या काम का समय है और ये यहाँ से जाए, तो उसे खाली स्वर में थोड़ी देर बिठा लो, चला जाएगा। अगर ज्यादा देर बिठाना है तो भरे में रखना, ये देख लो। तो जिसको आप नहीं चाहते हो वो खाली में, और जिसको चाहते हो उसके उसको भरे में। और इसका फिर आप यूज भी करना अच्छी तरह से, दूसरों को बता देना कि भाई जैसे कोई बंदा गुटखा खाता है या गलत है, ठीक है, कि भाई जो ये अगर ये काम कर रहे हो तो खाली स्वर में करना, बस इतना ही बहुत है। इसका शास्त्रीय दृष्टि क्या है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से, तो सर्वोदय परंपरा में कहा गया है कि पूर्ण स्वर में कार्य सिद्धि की संभावना अधिक होती है, जबकि रिक्त स्वर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं बेकार है, नहीं, क्योंकि वह अगला सक्रिय स्वर बनने वाला है। अर्थात भरा स्वर वर्तमान शक्ति का प्रतीक है और खाली स्वर भविष्य के परिवर्तन का संकेत देता है कि थोड़ी देर में ये स्वर भर जाएगा या चल जाएगा, यही भरा होगा। तो आध्यात्मिक इसका अर्थ ये हो गया कि गहन स्वर गहन स्वर साधना में भरा और खाली स्वर केवल नासिका का विषय नहीं रह जाता, बल्कि यह द्वैत और अद्वैत की अनुभूति का भी प्रतीक बन जाता है। द्वैत और अद्वैत, यहाँ थोड़ा आध्यात्मिक आ गया, ठीक है, क्यों आजकल मैं इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए। मतलब भरा स्वर जो होगा वो सक्रिय स्वर हो गया, खाली स्वर हो गया सुप्त स्वर हो गया, ठीक है। या ऐसे कहोगे भरा स्वर है तो आपकी आपकी ताकत शरीर की उसी स्वर में है, उसी आधे अंग में, और खाली स्वर है तो वो सुप्त शक्ति है, मतलब वो शक्ति तो है उसमें लेकिन अभी सो रही है, और दोनों का संतुलन है तो सुषुम्ना में है। और अगर आपको सुषुम्ना का बोध हो गया तो समझ लो आत्मबोध का द्वार है। आत्मबोध का द्वार मतलब परमात्मा के तरफ आपका जाने का मतलब शुरुआत है। आप परमात्मा को जानने वाले हो या अपने आत्मा को जानने वाले हो, और ये क्या है, अगर इसे जान लिया तो इसीलिए तो हम और आपने जन्म लिया है, ठीक है ना। यही नहीं जान पाते, तो इसलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ सबकी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसका सार ये हो गया कि भरा स्वर वह है जिसमें श्वास का प्रभाव अधिक है, खाली स्वर वह है जिसमें श्वास का प्रभाव कम हो। स्वर विज्ञान में भरे स्वर का उपयोग शुभ कार्यों, यात्रा, संवाद और निर्णयों में किया जाता है, जबकि खाली स्वर परिवर्तन का देता है, आदेश के परिवर्तन होने वाला है स्वर, या प्राण संतुलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या जिस चीज को हम नहीं चाहते वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो खाली स्वर और भरा स्वर हो गया। और इसकी संविधा इसमें एक ये भी बता सकते हैं, इसको तो फिर हम प्रोडिक्शन करेंगे ना, वहां पर भी यूज करेंगे। खाली स्वर कौन सा, भरा स्वर कौन सा है, कोई झूठ बोल रहा तो उसको कैसे पकड़ना है। यदि प्रश्न पूछते समय बातचीत के दौरान व्यक्ति भरे स्वर की ओर हो, देखो अभी मैं आपको एक इसको बताता हूँ कि स्वर विज्ञान में एक मान्यता है कि भरे स्वर और खाली स्वर के आधार पर कुछ संकेतों की चर्चा मिलती है। उसमें ये शिव सर्वोदय में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि झूठ और सच पहचानने का अचूक नियम। इसे बिल्कुल परमानेंट नियम नहीं मान सकते 100% ऐसा ही हो रहा, लेकिन संकेत देता है सिर्फ, ठीक है। कुछ सर्वोदय परंपराओं में कहा गया है, यदि प्रश्न पूछते समय या बातचीत के दौरान व्यक्ति भरे स्वर की ओर हो तो उसकी बात के सत्य होने की संभावना अधिक मानी जाती है। जैसे आप बैठे हो, बाहर से कोई आ रहा है और कुछ भी बोल रहा है,
आपके बच्चों के लिए कुछ भी, तो समझ लो वो एक अच्छा बोल रहा है, या किसी की तारीफ कर रहा है कि वो गुरु ऐसा है, वो इतना अच्छा बताता है, इसका मतलब वो सच कह रहा है अगर भरे स्वर में खड़ा है। अगर वो खाली स्वर में है तो ये मानो कि थोड़ा बहुत इस बात में भ्रम है, या ये जितना बोल रहा है इतना नहीं है, इससे कम है ना, असत्य, भ्रम या अधूरी जानकारी। ये तो या ऐसे भी कह सकते हो कि अनिश्चितता की संभावना मानी जाती है। लेकिन यह सिर्फ इंडिकेशन है, प्रमाण नहीं, 100% प्रूफ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंडिकेशन होता है कि सच की तरफ जा रहा है या ये झूठ की तरफ जा रहा है। या ऐसे कह सकते हो ये अधिक सच बोल रहा है या ये अधिक झूठ, जो बता रहा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ झूठ भी है इसमें मिला हुआ है। तो और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है, किसी व्यक्ति के सच या झूठ बोलने का निर्णय केवल स्वर के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक अवस्था बदल सकती है। आपका स्वर बातचीत के दौरान बदल सकता है, कई बार बातचीत करते समय बदल जाता है। सामने वाला स्वयं गलत जानकारी जानकारी में हो सकता है, बिना झूठ, वो अपने आप तो सच बोल रहा है लेकिन उसे जानकारी ही गलत है, ये भी हो सकता है कि जो बता रहा वो सही अपने हिसाब से ही बता रहा, लेकिन उसे जानकारी उस चीज की नहीं है। इसीलिए कुछ इनमें वो बताई गई है, मतलब थोड़ा हो, मतलब परमानेंट नहीं मानना चाहिए, आधार पूरा निर्णय नहीं, 100% निर्णय नहीं मानना चाहिए। ये बेसिक है, एडवांस में चलेंगे तो और उसको मतलब बढ़ा के बताएंगे। परिस्थिति, भाव, वाणी, वर्ग, तर्क तथा तथ्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर विज्ञान का उद्देश्य मुख्यतः स्वयं की चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस, प्राण और निर्णय क्षमता को प्रस्तुत करना है, ना कि दूसरों को न्याय करना। आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, एक आपका देखने का तरीका, स्वर विज्ञान अगर आपने अच्छी तरह सीख लिया तो आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके भरे स्वर की ओर खड़ा है तो स्वर विज्ञान की परंपरा में उसकी बात को अधिक ध्यान से सुनने और अनुकूल मानने का संकेत माना जा सकता है। अगर आपको कोई चीज बता रहा है, अगर आपके भरे स्वर की तरफ खड़ा है जिससे डिस्कशन कर रहे हो, तो फिर उसको आप ध्यान से सुनोगे। अगर आप सब कि ये बंदा थोड़ी इस बात में थोड़ा दम है, या ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, या ये बात आगे हमारे जीवन में आने वाली, काम आने वाली है। यदि वह खाली स्वर की ओर है तो उसकी बात को थोड़ा कम देखेंगे, मतलब इसने बोला है इस बात को पहले हम चेक करेंगे, परखेंगे, तब इसका संकेत मानेंगे, है ना। ऐसे भी कह सकते हो भरा स्वर अनुकूल संकेत, खाली स्वर सावधानी का संकेत। ऐसा भी कह सकते हो बिल्कुल होश में रह के, मतलब जो बंदा बता रहा बात तो माननी है, लेकिन इस पे जो थोड़ा सा हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, जांच के, मतलब चेक करके तब करेंगे। लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक के और अनुभव और तथ्यों के आधार पर लेना चाहिए, है ना। जो शिव सर्वोदय के जो अनुभवी आचार भी, है ना, केवल देखकर किसी को झूठा या सच्चा घोषित करने की सलाह नहीं देते, बल्कि स्वर को अनेक संकेतों में से एक संकेत मानते हैं। ये हो गया। अब आज मैं आपको एक वो बताता हूं कि अगर झूठ बोलने का तो हो गया, डेली पूजा कर रहे हो वो आप लेफ्ट स्वर में करोगे, मैं बता ही चुका हूँ। बच्चों का एग्जाम का मैंने कहीं लिखा था, अभी देखता हूँ अगर मिलता है तो। हाँ, अब एक चीज और आज कवर कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि बच्चों का एग्जाम देने का तरीका। ये आप भी ऐसे सिखाओगे बच्चों को तो कैसे सिखाना चाहिए वो आप देख के सीख सकते हैं। एग्जाम देने के लिए जाते समय भी इसी तरह से जाना है, जो स्वर चल रहा है वही पैर घर के बाहर निकाल निकाल लेंगे पहले। ठीक है, ये आपको स्वर विज्ञान पूरा पता हो गया। अब इसमें क्या है कि जब हम कॉलेज या स्कूल जब पहुंच जाएं, या एग्जाम हॉल जहां हमारा एग्जाम होना है, जहां पेपर होना है, वहां पहुंच गए, तो जोन सा स्वर चल रहा है वही पैर एग्जाम हॉल के अंदर इंटर करना है। ठीक है, ये मान, अब एग्जाम देने बैठ गए, घर से भी निकले और एग्जाम हॉल में भी गए, तब भी जो राइट स्वर, जोन सा स्वर चल रहा है, हो सकता है 2 घंटे का रास्ता हो तो स्वर बदल गया हो तो कोई बात नहीं, तो जोन सा स्वर चल रहा है उस पैर को आगे निकाल के हम उस एग्जाम हॉल में बैठ गए। अब हम क्या करेंगे दूसरा, कि
जब हम बैठ जाओगे तो आपको स्वर का ये तो पता ही कौन सा स्वर चल रहा है, नहीं है तो अपना हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा पता कर लेंगे। जिनको ज्यादा नहीं आता, जिन्हें सिद्ध हो जाता है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, वो तो अपने आप ही पता लग जाता है कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है ना। अब हम उस सीट पे अपने बैठ गए जहां एग्जाम देना है। ठीक है ना। जब बैठे हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन पेपर आता है। तो क्वेश्चन पेपर जो मिला आपको, या जौन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ से क्वेश्चन पेपर को लेना, रिसीव करना है। जौन सा स्वर चल रहा है, अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है वहां पर तो लेफ्ट हाथ से रिसीव करेंगे, राइट स्वर चल रहा है तो राइट हैंड से रिसीव करेंगे, है ना। तो आपने इतना तो बच्चों को सिखा ही रखा होगा स्वर चेक करना। अगर नहीं है तो सिखा के लेना। अगर वो जो बच्चे इस चीज को यूज करना चाहते हैं तो उन्हें स्वर कि कौन सा चल रहा है सिखा भी देना आप, और वो सीख जाएंगे। दो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना। और ऐसे ही एक क्वेश्चन के बाद आंसर शीट मिलेगी, तो आंसर शीट को उसी से रिसीव करना है जौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलो। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में 1 मिनट का फर्क होता है। कई बार स्वर बदल, उसमें स्वर बदल सकता है। तो एक ही स्वर में लेना है, लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो अब जौन सा स्वर चल रहा है, हो सकता है स्वर बदल जाए। अब यहाँ पर देखो, जौन सा स्वर चल रहा है उसी स्वर से लिखना प्रारंभ करना है। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि मानो लेफ्ट स्वर चल रहा है और आदमी राइट स्वर से लिखता है, तो क्या करें। तो लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ के कोई थोड़ा डॉट मार दो। ठीक है, एक ही मार दो बस, कहीं पर हल्का सा, बहुत अपने चाहे आंसर शीट या सीट पे जरा सा मारोगे ना, उसके बाद राइट में पेन लेके फिर लिखना शुरू कर दोगे। अगर राइट है तो राइट हैंड से लिखना ही शुरू कर दोगे। अगर राइट स्वर चल रहा हो, कोई लेफ्ट ही है, तो पहले राइट से थोड़ा निशान लगा लेगा, लेफ्ट से चलना लिखना शुरू कर देगा। मतलब स्टार्ट उससे करना है। और लेफ्ट हैंड से फिर आप जो कुछ भी पूरा पेपर दो देते रहो, और उसमें आपने स्वर विज्ञान का ध्यान नहीं करना है। जो आप कर रहे हो करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आप उसमें, लेकिन जब जो डॉट बनाया था उसके ऊपर से लिखना शुरू कर दोगे तो किसी को दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल। अब जब आपने, लेकिन पेन उठाओगे उसी हाथ से, जैसे जो स्वर चल रहा है पेन उसी से लोगे। राइट चल रहा है राइट से, लेफ्ट चलो लेफ्ट से। और नीचे कोने में कहीं भी बना सकते हो डॉट। ठीक है ना। बच्चा अगर, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। आंसर अब शीट जमा करने के लिए भी इसी स्वर में जमा करनी है, हैंड हाँ ओवर करके। हाँ, हैंड अभी वही जा रहा हूँ। हाँ, तो पेपर जब, अभी तो आप लिख रहे हो, लिखने के बाद जब पेपर आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, खत्म तो होने ही, जब 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 खत्म हो गया तो आंसर शीट फिर आप जिसको देनी है, तो जौन सा स्वर चल रहा है उससे उस बच्चे को आपने दे देना, इतना करना। ठीक है। और अब लोग कहते हैं डिजिटल में क्या होगा। डिजिटल में हम ऐसे ही करना कि लैपटॉप को उस हाथ से खोलना। पहली बार आपने जौन सा स्वर चल रहा उस हाथ से रिटर्न का की दबा देना, या थोड़ी सी एक बार उंगली रख लो लेफ्ट के माउस पे, फिर राइट से चलने लग जाओ। अगर राइट स्वर चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो लैपटॉप भी उसी से हाथ से ऑन करना है जो स्वर चल रहा है। ठीक है ना। उसी हाथ से कीपैड को पहले टच करना है, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है ना, तो सार मैक्सिमम कई लोगों के एग्जाम उसी से होते हैं। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड को टच करेंगे। जब आंसर शीट पूरी काम हो गया, तब उसको बंद करके जौन सा स्वर चल रहा उसी से उसको दे देंगे। किसको, जो एग्जामिनर है उसको। मैं तो साहब आज इतने ही करते हैं, ठीक है ना। फिर जी। नीचे बढ़ जाएगा, उसमें शादी बाद प्रिडिक्शन है। प्रेयर करते हैं खत्म, फिर बात देखें। किसी ने कुछ ठीक पूछना है। होगा तो पूछ लेंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतालिकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। अब इसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कि ये बस 1-2 दिन और चलेगा ये तो आपका बेसिक, उसके बाद में एडवांस शुरू कर दूंगा।
क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब रुकेंगे नहीं। एक हफ्ते में 2-3 क्लास जरूर लेते रहेंगे। हाँ जी, रमन जी आइए, बोलिए। सर पूछूं मैं? हाँ पूछो, अभी पहले रमन जी का हैंड उठाए, पहले आप पूछिए जी। ओके, हाँ। नो प्रॉब्लम। हाँ। हाँ जी, पूछिए सर। नमस्ते सर। हेलो। आज जैसे बहुत दिन से मैं देख रहा था वीडियो, आज मैंने ज्वाइन किया पहली बार। हाँ कोई बात तो मैंने उसी से सीखा है थोड़ा। बट नहीं। हाँ। मैंने सुबह आज आज जैसे था, आज मंगलवार था, तो हम्म। मेरे को ना आज लेफ्ट साइड चालू था। तो आज मैं लेफ्ट, उठा। सुनो, आप स्वर के हिसाब से देख रहे थे ना, तिथि के हाँ। हिसाब से लेफ्ट स्वर ही था आज। अच्छा, जो आपने पीडीएफ आज भेजा था हाँ, है ना, उसमें तो लेफ्ट साइड दिखा बताया मेरा। दिखा हुआ था ना, हाँ तो वही था, तिथि बात, मतलब वो ज्यादा और एक्यूरेट था। लेकिन सर कभी कभी मैं मेडिटेशन के लिए उठता हूँ सुबह। हाँ। हाँ। तो उस समय फिर मैं 4 बजे सो जाता हूँ, मैंने 3-4 बजे तक, हाँ। 2-2 ढाई बजे उठता हूँ, पौने 3 बजे। जब जब दोबारा उठोगे ना, तब हाँ। माना जाएगा उठना। वो तो बीच में हाँ उठ के मतलब वैसे पूजा मैं करके आप फिर सो दोबारा। गए। हाँ सर, मैं उसी को मानता हूँ। वैसे हाँ। मैं उसको भी मैं मान लेता हूँ एक बार। हाँ तो वो भी अच्छी भी बात है, मान लो, लेकिन वो फाइनल वही माना जाएगा जब आप फाइनल उठ रहे हो। और सर कभी कभी क्या होता है ना सर, जैसे कि कुंभक रोक के जब मैं रिलीज करता हूँ ना उसको, हाँ। सांस को, तो हाँ। मेरे को ना थोड़ा ये रहता है, 3 बार मैंने रुक रुक के लेना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं ले पाता हूँ, रुक रुक के रहता है। मैंने एक बार रिलीज कर रहा हूँ सांस को, तो मेरे को सांस को फिर हमने सांस दोबारा लेने पड़ता है, हल्का हल्का मुंह से, तब तो जाके रिलीज होता वो उसका तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज, अपने आप प्रैक्टिस है। करते रहोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है सर। डेली ठीक है करोगे ना। सर। ठीक, ओके सर। थैंक यू सर। नमस्ते। ओके ओके। हाँ जी। कमल सिंह जी। हाँ जी आइए। हाँ जी, और कमल वीडियो सिंह ऑन। जी, हाँ, वीडियो ऑन कीजिए और पहले वीडियो ऑन मतलब करिए। क्वेश्चन आंसर जब कर रहे हो तो हाँ यस, तब जरूर होना चाहिए वीडियो ऑन। क्योंकि जो आंसर हम वो बताएंगे वो आपके ऊपर जब ही जाएगा, हम किसको आंसर कर रहे हैं। हाँ बोलिए, पूछिए, कुछ पूछना है। आपका हैंड रेज है। हरकमल जी, आपका हैंड रेज है, आपने पूछना है कुछ क्या? हाँ जी सर, पूछना है। हाँ पूछिए। सर जो ना अ, आपने एक वो पीडीएफ भेजा है हाँ यस। जिसका सूर्य स्वर में उठना है या हाँ। चंद्र में उठना है, हाँ। जो आज। उसमें जैसे कि आज हाँ। का था। हाँ। आज ना सूर्य में शुभ था ना चंद्र में शुभ था। तो कोई कल उससे कोई को फर्क नहीं पड़ता। वो एक नहीं। अलग चीज है, सुबह सुबह अलग चीज। आप एक काम करना, आज मैं सबको जो पुराने जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैं 4 वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है ना, लिंक दे दूंगा। तो पहले आप देख लो, तब आपको तीसरी वीडियो में मिलेगा ये, बहुत अच्छी तरह से। जी चौथी में ही मिलेगा। जी वो क्या है कि हाँ, ये सुबह मनोवांछित जब करते हैं सवेरे सवेरे, उसके लिए है। जी वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो ये आपको तीनों वीडियो देख लेना। और फिर भी ना समझ में आए तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप देख जी। लोगे तो आपको जो मैं समझाऊंगा वो जल्दी समझ में आ जाएगा, बस इतना सी फर्क है। हाँ सर, जब भी मैं उठता हूँ ना, तो वैसी स्वर में उठता हूँ जो जन के आपका बताया होता है। हाँ वो ठीक है, सही है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को चेंज नहीं करना पड़ता, वही चल रहा होता है। ये अपने आप ही चलता है। अगर आप रात शाम को सोने से पहले उस कैलेंडर को देख लो, या उसे लिख के कहीं लगा लो कि हमारा ये स्वर है, तो सुबह सुबह वो स्वर अपने आप चल जाता है। आप हाँ जी सोते रहते हो, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं सोता। अब मैं इसके जी बाद यही सब चीज सिखाने वाला हूँ। सूक्ष्म जी। शरीर, कारण शरीर। मेहता साहब, मैं बहुत उस पर काम कर रहा हूँ अच्छी तरह से, अच्छे लेवल पे। सर जी जी। एक बात हाँ। और पूछना था। हाँ पूछिए। जब मैं रोज ना हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ जी, जी ठीक है। रोज। हाँ वो हाँ। सूर्य स्वर में करूँ या चंद्र स्वर में? देखो आप, वैसे तो पूजा करनी चाहिए, मेडिटेशन हमेशा करते हैं लेफ्ट में। पूजा लेफ्ट लेफ्ट में में जी। अच्छी होती है। लेकिन जिस मंत्र में फट आ जाए या जोश आ जाए, फिर वो हमेशा राइट स्वर में चला जाता है। अगर आप वैसे कर रहे हो बहुत जोर से, तो राइट स्वर अपने आप ही चल जाएगा। जी। हनुमान चालीसा है ना, अगर जोर से हाँ जी करोगे एकदम, तो वो राइट स्वर चल जाएगा। लेकिन मान से जी कराओ, धीरे कराओ, तो लेफ्ट स्वर चलेगा। वो लेफ्ट स्वर ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। जी। और सुषुम्ना हो तो और भी अच्छा रहता है, डायरेक्ट कनेक्शन रहता है परमात्मा से।
हाँ सर, लेफ्ट लगभग ना, जब मैं करता हूँ तो लेफ्ट ही चलता है। हाँ तो लेफ्ट चलता है, यस, उसमें बहुत अच्छा है। फिर आप बहुत ज, मन से पूजा करते हो। कोई भी जो आदमी पूजा बहुत मन से करता है, अपने आप को देख लेना, उसका इमीडिएट सुषुम्ना भी चलने लग जाती, लेफ्ट चलने लगे इमीडिएट। मतलब उन्हें 2 मिनट लगते हैं। जो लोग बहुत सी पूजा करते हैं ना मन से, कुछ लोग बिल्कुल बहुत दिल के बहुत खुले हुए होते हैं, दिल बहुत साफ होता है, उनका अपने आप लेफ्ट साइड ज्यादा चलता है। तो ठीक है जब सर। मैं जोत लगाता हूँ ना तो लेफ्ट में जोत भी ठीक। लगाता हूँ पहले। लेकिन अगर हाँ सूर्य चल रहा है तो चंद्र चला लेता हूँ पहले। हाँ ठीक है, अच्छी बात है तो। ठीक है सर, बस ठीक है। यही पूछना। ओके, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके ओके। नेक्स्ट मंजू जी, मंजू जी आप आपका आइए। हैंड रेज है। हाँ आइए आइए। आइए मैंने। जय श्री राम सर जी, जय कैसे श्री हैं आप? राम, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए कैसे हैं? सर बढ़िया है, सब ठीक है। सर सुनाइए। सर एक सवाल था मेरा कि जैसे ये जो स्वर विज्ञान है, तो जैसे प्रश्न कुंडली भी इसी के द्वारा फलित होती है क्या? नहीं, पृष्ठ कुंडली में फिर वो देखते हैं इस समय लगन कौन चल रहा है, कौन सा चल रहा है, गोचर में कौन कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कोई प्रश्न किया, हम उसी हम्म। समय का वो बना लेते हैं चार्ट, एक ज्योतिषी, हम्म। वो लगन मान के, और कौन कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसी गोचर में उनको पता होता है, तो वो सारे ग्रह को वहीं रख लेते हैं और वो प्रेडिक्शन कर देते हैं। वो अलग चीज हो गई। अच्छा। हाँ, ये एक तो तुम्हारी आत्मा। हाँ बोलिए। उसका स्वर विज्ञान से कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं, स्वर विज्ञान? लेकिन अगर अगर स्वर वैज्ञानिक है आदमी तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता है। मैं इस पे एक श्लोक है बता दूंगा, ज्योतिष में लिखा हुआ है। अभी कल परसों जब करूंगा ना तो ये श्लोक बता दूंगा। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि ज्योतिषी अगर स्वर विज्ञान जानता है तो वो सही ज्योतिषी है, चाहे न्यूमरोलॉजी करता हो या एस्ट्रोलॉजी करता हो, कोई भी। क्योंकि उससे वो क्वेश्चन का ये देख सकता है, ये सही क्वेश्चन को जो हमने आंसर दिया सही है या गलत है। तो ज्यादा ठीक है फायदा सर। करता है। फलीभूत हो, अभी प्रिडिक्शन पे आएंगे तो पता लग जाएगा कि आपके हाथ सही है। ठीक है सर, ठीक ओके है, धन्यवाद ओके सर। ओके। हाँ जी, रमन जी आप आइए। हम्म, आप पहले अनम्यूट होइए। हाँ जी बोलिए। मैंने पूछ लिया। पूछ ये चुके है हैं नहीं, आंसर? हाँ, नहीं हो गया। हो गया हो चलो। चुका है इनका। हाँ, तो जिनका हो गया वो करें। अच्छा, अब हाँ। हाँ जी, और यस। कोई है? अभी हैं। यस भी, यस। हैंड रेज नहीं किसी हैंडरेज है। का। हाँ। अच्छा, ये हाँ आए जी। हैं अभी हम। हाँ जी। ठीक है। हाँ ये ऐसे बोलिए सुशील बेटा। भिंडे। कुछ पूछना हाँ है? जी आपकी आवाज सर, नहीं आ रही। मैं बोल रही थी आपने। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ, यहाँ आ रही हाँ है, हाँ, यस। आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे आपने भी बोला कि अगर हम किसी को हॉस्पिटल मिलने जाते हैं तो खाली हाँ, स्वर से जाना है, और यस यस। खुद के लिए दवाई लेने भी जाए तो राइट में सूर्य जाए, स्वर। तो राइट में जाए, यस। अच्छा। आप अपना ऑपरेशन ओके। भी करवाना तो भी राइट में जाए, डॉक्टर ओके। से मिल जाए तो राइट में जाए, तो आपको सही प्रेडिक्शन हाँ, मिलेगी। दवाई ओके। खानी हो तब भी ओके राइट। सर। तब भी राइट में, यस। अगर ओके। घर की बनाए काढ़ा पीना है तो लेफ्ट में। ठीक है ओके। ना? हाँ ओके। ठीक है। देखो इतने बार बार थैंक यू। बताते रहेंगे, आपको ये सब चीजें बिल्कुल याद ही हो जाएंगी। हाँ। ठीक है ना? चलो अच्छी बात। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, आप किसने? कामिनी गुप्ता जी हैं कोई? आइए आइए आइए। जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, कई बार जैसे मैं उठती हूँ तो स्वर चल रहा होता है दूसरा, और मतलब 10-15 मिनट जैसे बेड पे बैठे बैठे लग जाते हैं तो स्वर दूसरा चलता है, तो उस हाँ समय पैर किस स्वर में रखना चाहिए? हाँ, ये मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी आप वीडियो देख लेना। लेकिन हाँ। जिसमें हम शुरू हो गए, मतलब जो स्टार्टिंग में जो उठे हैं, जिसमें हाँ। आपने वो क्रिया करी, उसी से पैर बाहर निकालना। फिर स्वर थोड़ी देर में बदल सकता है। क्या होता है, बैठे बैठे हम पूजा कर रहे हैं, कुछ श्लोक बोल रहे हैं, कुछ और, तो इसका मतलब ये कि जिस स्वर में उठे थे हम, जिस स्वर में हमने जो सर पे हाथ फेरा था, लेफ्ट में या राइट में, उसी में पैर बाहर रखना, नीचे। स्वर और बदल गुरु जाए जी, कोई बात नहीं। संडे और मंडे को सूर्य चलना चाहिए था, पर मेरा चंद्र स्वर आया, बदलने से भी मैंने बहुत प्रयास करा, नहीं बदला। ऐसा है, आप पूरी वीडियो अभी देखी नहीं है शायद, आप देख लेना। जो जो मैंने कैलेंडर भेज रखा है उसके देखा, हिसाब हाँ। से सही हो, उसके आदि हिसाब कल से मैं। सूर्य होना चाहिए था, सोमवार हाँ को संडे को। मैंने हाँ काफी ट्राई करा, हाँ। फिर मेरा चेंज नहीं हुआ, फिर मैं लास्ट में ना चंद्र स्वर में ही उठ गई थी। चलो कोई बात नहीं, जो है तो कभी कभी तो हो, कोई बात, 2-3 में लगातार कई महीने नहीं आना चाहिए। अगर एक दो बार नहीं ऐसा नहीं, हो रहा तो कोई, समझ लो उस दिन में एक दो थोड़ी बार। हेक्टिक लगी। हाँ हाँ, नहीं तो मेरा हमेशा जो स्वर तिथि के हिसाब से होता है, मैं उसी तिथि पे चल रहा होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो भी सही है, अपने आप ही चलता रहता है।
या तो खाना वाना डिस्टर्ब हुआ, नींद डिस्टर्ब हुई उसकी हाँ वजह कुछ से ना भी। कुछ हुआ होगा। हाँ धन्यवाद ये चलो पूछना था। ठीक है, हो गया। विधि ने पूछना था। जी सर। हाँ आइए। हाँ जी। कोई व्यक्ति के साथ हमारे कोई अर्जेंट मैटर के लिए डिस्कशन करना हो तो कुछ इस सामने वाली व्यक्ति को किस साइड बिठाना है? आपका जौन सा स्वर चल रहा है उसकी तरफ बिठा लो, अच्छा। सिंपल तरीका, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। एक और चीज और उसके देखो। घर पर जाए, उसके हाँ घर पर जाए सामने से मिलने, तो हाँ, पहला पाँव जो जौन सा स्वर स्वर चलता चल है रहा है उसी उसी पे रखो। और उस एक चीज ओके। और मान के चलो कि लेडीज का जो है लेफ्ट स्वर प्रधान होता है, हाँ जी। ठीक है ना। तो आपका हाँ, लेफ्ट स्वर ज्यादा अच्छा होता है। हाँ जी। हाँ, तो आप अपने लेफ्ट स्वर को प्राथमिकता दिया करो। आपको किसी को कंट्रोल करना है, समझाना है, तो आपको लेफ्ट स्वर में समझाया जाएगा। जनरली अच्छा। राइट लिखा किताबों में, लेकिन हाँ, लेडीज का प्रधान वो होता है लेफ्ट। हाँ। ठीक है ना, तो आप कर सकते ओके। हो। ठीक हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर। है, ओके ओके। शिवा जी, हाँ शिवा जी आप ही आइए, अनम्यूट होइए पहले। प्रणाम 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 सर। प्रणाम प्रणाम। अरे शिवा जी बोलिए, कैसे सर। सर आपका गाइडेंस से तो सब कर रहा हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हाँ एक कंफ्यूजन था सर, बोलो। कभी कभी आपका जो कैलेंडर के हिसाब से वो हाँ उल्टा स्वर हो जाता है, तो जो एक्टिव है उसमें से मैं उठ जाता हूँ। हाँ तो तो ये वो भी ठीक ठीक कर है, रहा हूँ कोई ना? बात नहीं सर? नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है। जो अगर चल रहा है समझ लो कि यूनिवर्स मानता है, उसी से उठ जाओ, कोई बात नहीं। इसके तीन तरीके हैं देखो। एक तो ये तरीका है कि आपने जो मैंने कैलेंडर भेजा है, कैलेंडर के हिसाब से उठ जाओ, नंबर एक। तिथि के हिसाब से वो, सर अगर नहीं है तो दिन के हिसाब से भी अगर आ रहा तब भी उठ जाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो जोन सा स्वर है उससे उठ जाओ, तब भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत एक्यूरेट है तिथि। ओके।